10th-12th करके सभी लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसे जगह सेटल हो जाए जहां से पैसा आना शुरू हो जाए या फिर मेरा भविष्य ठीक हो जाए। जी हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि नर्स बन जाए, बहुत लोग सोचते हैं कि दवा का दुकान खोल लें या फिर बहुत लोग सोचते हैं कि पॉलिटेक्निक कर लें। आज वैसा ही सारे चीज़ों को लेकर आपके सामने आए हैं, वो भी निःशुल्क। आपको दिखा दें, ये बिना कोई फीस के, बिना कोई पैसा के आप निःशुल्क ये सारे शिक्षा ले सकते हैं। कैसे शिक्षा लेंगे, कहाँ आना पड़ेगा और कैसे आप नर्स बन सकते हैं, कैसे आप दवा का दुकान खोल सकते हैं, कैसे आप अच्छे फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में जाकर जॉब कर सकते हैं, कैसे आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, सारा कुछ लेकर आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। कहाँ आना है, कैसे आना है, कौन सा नंबर पर संपर्क करना है, वो सारा चीज़ बता देंगे। कैसे बिना पैसे के ये शिक्षा मिल सकता है। बहुत लोग तो सोच रहे हैं बिना पैसा का कोई शिक्षा नहीं मिलता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूल में भी जैसे 10th-12th करते हैं तो आपको भी एक फॉर्म भरना पड़ता होगा, फिर आपका मैट्रिक और 12th का एडमिट कार्ड आता है, एग्जाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर सब कुछ फ्री है। कैसे फ्री है, क्यों फ्री है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, स्वागत है, कैसे हैं? बस ठीक है। सारा कुछ फ्री बता रहे हैं। नर्सिंग करना हो या फिर डी फार्मा करना हो या बी फार्मा करना हो, पॉलिटेक्निक करना हो, MBBS करना है या फिर बीटेक करना है, बीएड करना है, ये सब सारा चीज़ कैसे फ्री में करा रहे हैं। कैसे आपसे स्टूडेंट संपर्क करें, वो भी बिल्कुल फ्री में आप बता रहे हैं। बिल्कुल, इसमें सारा कुछ तो वो फ्री है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। एक्चुअल में सारा कुछ नहीं है, कुछ कोर्स को छोड़ दिया जाए, बाकी वो कोर्स फ्री है। ठीक है। कौन कौन सा कोर्स फ्री है, पहले वो बता दीजिए। जैसे हमारे पास कोर्सेज जो फ्री हैं वो बीटेक हो गया, डिप्लोमा हो गया, BBA हो गया, BCA हो गया, BSc एग्रीकल्चर हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है। ये बिल्कुल फ्री है। कैसे फ्री मिलेगा, क्या शर्त रखें, क्या कोई शर्त है, क्या कोई चार्जेस हैं, क्या है, कैसे फ्री? इसमें शर्त हैं, कुछ शर्तें हैं। जैसे आपको गवर्नमेंट जो है 4 लाख रुपया सपोर्टिव अमाउंट देती है। ठीक है, जिसको हम आज के टाइम में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से जानते हैं। अच्छा। जिसमें 4 लाख रुपए तक गवर्नमेंट सहायता राशि देती है। जी, ये गवर्नमेंट पैसा देती है स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। हाँ, ये गवर्नमेंट देती है। लोगों का कहना है बैंक देती है, लेकिन ये आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट देती है। अच्छा, उन बच्चों को कैसे शिक्षा दिलाएंगे जिनके पास स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है ही नहीं, अभी तक बना ही नहीं है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ऐसे नहीं बनता है। ये इसके लिए बच्चे हमारे पास आएंगे, हम उनकी प्रॉपर वे में काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद हम अपने कॉलेज में उनका एडमिशन लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक एडमिशन लेटर इशू करेंगे, उसके बाद वो बच्चे DRCC जाएंगे, तो जाकर के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वो बनेगा। यानी कि ये भी हम बोल सकते हैं कि आपके यहाँ अगर कोई बच्चे आ रहे हैं तो उनका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी बनाएंगे। बिल्कुल, सारी सुविधा हम ही खुद प्रोवाइड करेंगे। उनके फॉर्म भरने से लेकर के उनका पूरा कोर्स करने तक पूरा ध्यान हम रखेंगे। अच्छा, कौन कौन सा कॉलेज में आप एडमिशन कराएंगे? क्या आपके पास खुद का कॉलेज है या फिर किसी कॉलेज से आप टाई अप है? हमारे पास अपना 4 कॉलेज है जो हमारे पटना में है। जैसे MIT कॉलेज है, सिद्धार्थ मीरा फार्मेसी कॉलेज है, फिर ग्लोबल नर्सिंग कॉलेज है और सारण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। ये 4 कॉलेज हमारा खुद का है। खुद का इन द सेंस कि हम इसके मैनेजमेंट पार्ट हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है बाकी कॉलेज हैं, 25 लगभग हैं, वो हमारा टाई अप किया हुआ है जो अलग अलग राज्यों में है। तो क्या उन सब कॉलेज में क्या पैसा देना पड़ेगा स्टूडेंट को, 1 रुपया भी? हाँ, अगर बाहर के राज्यों में अगर बच्चे चाहते हैं कि हम किसी पार्टिकुलर कॉलेज में करें तो उनकी एक फीस जो है वो पैरामीटर है, वो फीस वो उनको भरनी पड़ेगी। अच्छा, और बाकी जो है हमारे कॉलेज में वो उनको फीस नहीं भरनी पड़ेगी। अच्छा, क्या रहना खाना सब कुछ निःशुल्क लिखे हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से? तो क्या रहना यानी कि हॉस्टल और फूडिंग सब फ्री है? हाँ, इसमें कई कोर्सेज हैं जो अंडर 4 लाख में आते हैं, उसमें खाना पीना रहना सब फ्री है। कुछ कोर्सेज नर्सिंग की हैं जिसमें खाना पीना व्यवस्था खुद करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हम लोग उसके लिए भी व्यवस्थित करके रखे हैं। बच्चे अगर हमारे पास आएंगे तो हम उनको पूरा प्रॉपर वे में सब कुछ समझा देंगे। बिल्कुल। अच्छा, आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको सबसे ज़्यादा नर्सिंग का तैयारी करना होता है। सब लोग ज़्यादातर इसलिए इस पर फोकस करते हैं क्योंकि नर्सिंग का वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो नर्सिंग के लिए क्या कुछ अपने पास फैकल्टी है? नर्सिंग के लिए हमारे पास अच्छी फैकल्टी भी है, प्लस हम लोग बच्चे के लिए अवेयरनेस रखे हैं कि बच्चे के पास घर से भी पैसा ना लगे। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके सपने हैं नर्सिंग करने की, पैसा नहीं है, वो भी हमारे पास आएंगे, हम उनको सुविधा दे देंगे। वो उनको पैसा भी नहीं लगेगा
और वो अर्न भी हो जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग मोड हम इनिशियल फेज से दे देते हैं, इस वजह से उनको अपना पैसा नहीं लगता है। अच्छा, ये तो सारे चीज हो गए, सभी लोग सोच रहे होंगे निःशुल्क में पढ़ाई करा रहे हैं या फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ाई करा रहे हैं तो प्लेसमेंट का कोई वैल्यू नहीं होगा, क्या प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, तो क्या प्लेसमेंट का अपने पास क्या फैसिलिटी है? प्लेसमेंट का हमारे पास एक अलग ही टीम है, वो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेशन करती है, बच्चे को ट्रेंड करती है लाइक की, और उसमें बच्चे को हम लोग अच्छे जगह पे प्लेसमेंट दे देते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बच्चे को बिल्कुल प्लेसमेंट मिलता है, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ पाए तो उसमें हमारी जिम्मेवारी नहीं होती है। ठीक है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिन्होंने हमारे थ्रू प्लेसमेंट नहीं लिया है। कितने वर्ष से ये कॉलेज आपका काम कर रहा है या फिर आपकी संस्था जो काम कर रही है कितने वर्ष से? हमारा 8 वर्षों से संस्था हमारी काम कर रही है और हम लोग निरंतर प्रयास में हैं कि जितने बच्चे हमारे पास आएँ उनको एक अच्छे मुकाम पे हम लोग भेज सकें। अच्छा, 8 वर्षों में कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट को आपने प्लेसमेंट करा दिया है? आज लगभग बताया जाए तो लगभग 3500 के आसपास में हमने बच्चे को आज भेज चुका हूँ, और मैंने प्रॉपर काउंसलिंग करके मैंने एक बच्चे को IIT तक में पहुंचाया है। IIT तक भी? हाँ, IIT तक भी। एक्चुअल में उनके रैंकिंग अच्छी थी, लेकिन वो काउंसलिंग प्रॉपर वे में, क्योंकि बच्चों का काउंसलिंग अगर अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो उनको अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी वो बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। तो बच्चे जब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब या तो अच्छा नंबर आने पे 2 चीज़ें होती है, या तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और या तो वो फिर सीधे डाउनफॉल में जाते हैं। तो हम लोग अगर प्रॉपर वे में काउंसलिंग करते हैं तो बच्चों को एक अच्छे जगह पे भेज पाते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप IIT का बात किए और MBBS का इसमें जिक्र है, तो IIT और MBBS में तो बहुत ज़्यादा मोटा रकम लगता है, तो ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से कैसे कराएंगे? नहीं, ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से नहीं होता है, ये बच्चे के अपने सेल्फ फाइनेंस से होता है। अगर बच्चे के गार्जियन के पास फंडिंग है तो वो लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मैक्सिमम कोर्स निःशुल्क जो है वो कुछ ही कोर्स के लिए, सारे कोर्सेज के लिए नहीं। ठीक है, 42 कोर्स के लिए ये मिलती है, लेकिन इसमें मोटा मोटी बताया जाए तो 7 से 8 कोर्स ही हैं जिसको निःशुल्क रखा गया। आना कैसे है, कहाँ पर आना है, किन बच्चों के लिए ये फैकल्टी है, किन किन संस्थाओं के, वो तो बता ही दिए, लेकिन किन किन बच्चों को यहाँ पर आप सुविधा मुहैया कराएंगे, कैसे बच्चों को? जैसे देखिए, अगर कई बच्चे वैसे हैं जिनके घर में जो है उनका कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं करने वाला है, उनके यहाँ कोई अच्छा पढ़ा नहीं आगे, अभी उन्होंने पढ़ाई शुरू की, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है एक बच्चा हमारा पढ़ करके आगे जाए। वो वैसे बच्चे जिनको कोई नहीं जानता है या वो किसी से गाइड नहीं ले पाते हैं, वो बच्चे हमारे पास आएँ। हमारा जो पता है वो शिव लक्ष्मी प्लाजा 3rd फ्लोर, यहाँ पे आने पे हम उस बच्चे को प्रॉपर वे में गाइड कर देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर कोई अगर हो? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9155563123। अच्छा, एक सवाल हमारे भी जहन में हो रहा है कि हाँ, बहुत सारे बच्चे, वैसे बच्चे जो गरीब का बच्चा है, वो लोग हमेशा से बिहार बोर्ड से पढ़ाई किया है, तो उसको ज़्यादातर हिंदी माध्यम से ही समझाया जाता है या फिर हिंदी माध्यम से ही वो लोग पढ़े हैं। तो क्या आपके यहाँ हिंदी माध्यम से भी पढ़ाई किया जाएगा या फिर सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले? हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्सअप किया जाता है। पहली बात को, भाषा जो है एक सीमित नहीं है, असीमित है, लेकिन अगर किसी कोर्स को किया जाए तो उसमें सीमित है। सबके एक टेक्निकल वर्ड है जिनको हम लोग बच्चों को जो है अलग से ट्रेनिंग देते हैं, और वो लिमिटेड जो वर्ड हैं उन लोग को पहले ही उस पर काम किया जाता है, तो उन लोग के लिए वो आसान हो जाती है। एक सवाल और आ रहा है जहन में, बहुत सारे बच्चों को मैट्रिक में, इंटर में बहुत कम नंबर प्राप्त होते हैं, किसी तरह से पास आउट हो जाते हैं, उनका भी शौक रहता है कि नहीं हम नर्सिंग कर लें या फिर कोई डी फार्मा कर लें या बी फार्मा कर लें या फिर कोई लैब टेक्नीशियन का वर्क कर लें, तो हमें भी कुछ जॉब प्राप्त हो जाए या फिर हम भी कुछ अर्न कर पाएँ। तो उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहेंगे जो इसको कम नंबर आ गया है, जिसको थोड़ा किसी तरह पास आउट हुए हैं? जैसे हमारे पास हर कोर्स के एक क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट जो है उसको गवर्नमेंट जो है उसको गाइडलाइन में डाला हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद वो बच्चे जो हमारे पास आते हैं, कोई भी बच्चे, मिनिमम भी मार्क्स है, देन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चों को हम लोग ट्रेंड करते हैं। तो बच्चे जब आएंगे, कोई सीख करके नहीं आया है, उसको बिल्कुल सिखाया जाता है, और हम लोग प्रॉपर वे में सिखाकर एक अच्छे लेवल पे उन लोग को ले जाते हैं। देन उसके बाद वो उन लोग के पास जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम जो भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है, इसलिए सुनहरा अवसर है
कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको सारे कोर्सेज कराए जाएंगे जो सर आपको बताए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिनके पास स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं है वो भी यहाँ पर आइए, उनका भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा, फिर उसके बाद वो कोर्स का आपको लाभ दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों का भी सवाल रहता होगा, मन में ध्यान रहता होगा कि हम 3rd डिवीज़न कर गए हैं, बहुत कम नंबर है, उनके लिए भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, या फिर तमाम जो टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, जो आपके जहन में चल रहा है कहाँ जाएँ, किनसे मिले, तो दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी सर का एड्रेस आपको बता ही दिया गया है, सीधा राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आना है, यहाँ से आपको कांटेक्ट कर लेना है नंबर पर, आपको बुला लिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि कैसे आना है, सीधा राजेंद्र नगर उतरना है और आ जाना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही अपडेट था। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।